पता नहीं, पर हाँ, कभी कभी हम उन्हें भी नहीं भुला पाते जिसे शायद हमने तो बहुत प्यार किया हो। और आज हमें इस बात का एहसास हुआ है जब तू एक दिन इस घर में नहीं है कि इस घर के हर कामकाज में उसका एक पर्सनल टच है। कैसी ये जिंदगानी, सच ही तो है। तभी तो आज हम सब इतने सालों के बाद एक दूसरे से इस प्रोग्राम के तहत मिल रहे हैं और हमारे कॉलेज से निकली हुई कुछ ऐसी शख्सियतों का सम्मान करें जिन्होंने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर बनकर हमारे कॉलेज को गौरवान्वित किया है। ओल्ड स्टूडेंट्स मीट में सभी स्टूडेंट्स के कद को बराबर रखना चाहिए, ना कि किसी स्टूडेंट को विशिष्ट बनाकर उन्हें सम्मानित करना चाहिए, जैसा कि इस फंक्शन में होने जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से अगले ही दिन जाकर प्रिंसिपल मैम से इसकी शिकायत जरूर करूंगी। आइए मैम। क्या कहूं, बस ऐसे लग रहा है जैसे सालों के फासले इस एक पल में बहुत नजदीक आ गए। 30 साल पहले मैं यहाँ एक लेक्चरर बनकर आई थी, फिर प्रोफेसर बन गई और बाद में प्रिंसिपल, और अब यहाँ से जाने का समय भी आ गया है। सच कहूं तो इस बात का एहसास होते ही सभी को मिलने का बहुत मन किया, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के साथ ही तो गुजारी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर, और खासकर इन सब से मिलकर जिन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। ये हमारी मालविका जो इतनी बड़ी स्टार बन गई है, और बाकी सभी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूं। जिंदगी में कभी कभी हम में से काफी लोग वो नहीं पा पाते जो पाना चाहते हैं। उन सभी से मेरा यही कहना है कि जिंदगी में कुछ करने के लिए समय, उम्र और परिस्थिति कोई सीमा नहीं होती। आज हर क्षेत्र में महिला घर से बाहर निकल चुकी है, और जो लोग बड़े स्तर पे नहीं जा सकती पर अपने घर और मोहल्ले के स्तर पर अपनी शिक्षा से दूसरों की मदद जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी आप सभी लोगों को ये सलाह है कि अपनी छोटी छोटी बातों से और अच्छे सोच विचार से हम काफी कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विशिष्ट छात्राओं से आप सबका परिचय करवाना चाहती हूँ और उन्हें सबको सम्मानित भी करना चाहती हूँ।
प्रिंसिपल मैम ने शायद ठीक ही कहा है। वैसे भी सक्सेस का कोई पैमाना निश्चित नहीं है। कभी कभी कुछ लोग सफल होकर भी सफल नहीं रहते। खैर, आज यहाँ आकर आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब हमारी प्रिंसिपल मैम के एफर्ट से ही है। वो मैम जिन्होंने हम सबके लिए अपनी पूरी जिंदगी कंट्रीब्यूट की है। मैं आप सबकी तरफ से मैम को थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक्स मैम, थैंक यू वेरी मच। आज की शाम वाकई में अपने आप में बहुत खास है, और इस खूबसूरत लम्हों को और भी यादगार बनाने के लिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। और वो सरप्राइज भी तो हमारे कॉलेज से ही है। एक ओल्ड स्टूडेंट और हमारी एक पुरानी फ्रेंड के हस्बैंड के द्वारा निर्मित एक पार्टी। और मजे की बात तो ये है कि हमारी उस दोस्त को इस सरप्राइज पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। I hope you guys enjoy. See you in the party. Thank you. सर, भोपाल की पार्टी के लिए सब चीज़ों को ऐसे अरेंज किया जितने आपने बोला था। सर, हमारे जो एमपी के बिजनेस एसोसिएट्स हैं, और वो तो बस पागल ही हुए जा रहे हैं। इतने एक्साइटेड है, बस क्या बताएं। एक्साइटेड होंगे क्यों नहीं भंडारी साहब? वहां के लोगों को इतना बड़ा जश्न कहां देखने को मिलता है, जहां इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्लेयर्स और साथ ही साथ बॉलीवुड की मशहूर और हसीन अदाकारा मालविका मौजूद हो। सर, हमारे भोपाल के अग्रवाल साहब है ना, और उनके पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग मालविका जी को देखने के लिए तरस रहे हैं। सर, काश हम भी वहां होते तो मजा आ जाता। एक बात याद रखना, विपुल जायसवाल कोई भी डिसीजन सिर्फ मजे के लिए नहीं लेता है। नहीं सर, हमें पता है ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना आपका एक इमोशनल डिसीजन था। ये तो आपने भाभी जी की वजह से। गलत कह रहे हैं आप। विपुल जायसवाल इमोशंस को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि जिस पेशे में हैं और जहां हम हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो ये छोटी मोटी पर्सनालिटीज हमें खा जाएंगी। भोपाल की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद अग्रवाल को यह हिदायत देना था कि इस पार्टी में खर्चा हुए एक एक पैसे का निचोड़ श्यामला हिल्स पर बनने वाले जायसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ड्रीम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही निकल पाएगा। और फिर आप सब ये क्यों भूलते हैं कि इतने बड़े जश्न की तस्वीरें और उसमें हसीन मालविका की मौजूदगी हमारी कंपनी की साख को चार चांद लगाएगी।
थैंक गॉड मैम, ये आ गई। मुझे तो लग रहा था कि शायद आएंगी ही नहीं। वाह क्या बात है, आई कांट बिलीव दिस। इतनी बड़ी सुपरस्टार आज हमारे बीच में। लगता है कहीं ना कहीं निहारिका की बात सच है। उसका इस पार्टी और फंक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला भी शायद सही है। यार कुछ भी कहो, सक्सेसफुल लोगों की ना बात ही कुछ और होती है। अब इस मालविका को ही देख लो, सुपरस्टार बन गई है। तभी तो आज प्रिंसिपल भी कैसे घेर के खड़ी है उसे। अरे निहारिका भले ही नहीं आई, पर देखो ना, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कह रही हो सुरेखा। अरे निहारिका भले ही नहीं आई, पर देखो ना, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैम सच में मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फंक्शन में बुलाया। कैसी बातें करती मालविका? हमारे लिए तो ये बहुत ऑनर की बात है कि तुम और तुम्हारी तरह सारी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इस फंक्शन में शामिल हुए। कैसी बातें करती है मैम? ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। मैम मुझे कुछ आपको बताना था। मुझे आकृति ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा था कि वो फंक्शन में तो आई, लेकिन शायद इस पार्टी में। हाँ, मुझे पता है कि वो काफी बिजी है और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उसे अटेंड करनी है, और इसलिए वो नहीं आ रही। जी देखा तुम लोगों ने, सक्सेस इसे कहते हैं। आकृति जो कि आज आईएएस ऑफिसर बन गई है, वो नहीं आई तो प्रिंसिपल मैम को पहले से पता है, और हमारी दोस्त निहारिका नहीं आई तो किसी को कुछ भी नहीं पता। यही तो फर्क है। काश हम सब भी अपनी जिंदगी में इतने ही सक्सेसफुल होते तो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब ये तो अपना अपना नसीब है ना कि ये लोग इतने आगे बढ़ गई। लेकिन हाँ, निहारिका जिस वजह से यहाँ पर नहीं आई वो भी तो एकदम ठीक ही है ना। अब देखिए ना, इन लोगों को यहाँ पर कितनी अहमियत मिल रही है ना।
आप शायद ठीक ही कह रही हैं रूपाली। निहारिका का इस पार्टी में ना आना कहीं ना कहीं शायद ठीक ही है। इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था कि अगर इन लोगों को यहाँ इतनी इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो होल स्टूडेंट के दिलों पर क्या बीतेगी। अरे छोड़िए ना अब ये सब मानसी जी, हम तो उस भाग्यशाली लड़की के बारे में सोच रहे हैं जिसका पति उसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी पत्नी के लिए इतनी अच्छी पार्टी दे डाली। सर, पार्टी अपने पूरे शवाब पर है। अगर आप यहाँ होते तो अपनी आंखों से देख पाते कि आपने जैसा कहा था यहाँ पे सब कुछ वैसे ही चल रहा है। दिल खुश कर दिया आपने अग्रवाल साहब। अब अगर आपको ये जिम्मेदारी हमने सौंपी है तो कुछ सोच समझ कर ही सौंपी होगी ना। बस आपको मैडम आकृति, जिनके अंडर में हमारा वो श्यामला हिल्स वाला ड्रीम प्रोजेक्ट आता है, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि उन्हें शीशे में उतारना हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए निहायत ही जरूरी है। लेकिन सर, और एक जरूरी बात, इस पार्टी में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही बदल जाए। और याद रखिएगा, हमारी पत्नी को कानो खान भनक नहीं होनी चाहिए कि ये पार्टी हमने ऑर्गेनाइज करी है। ओके? आप बेफिक्र रहिए सर, ये पार्टी आपने दी है, इस बात का पता आपकी वाइफ तो क्या किसी को भी नहीं चलेगा। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे कोई हमारी कंपनी की साख पर उंगली भी उठा सके। I like that. मैं एक एक्ट्रेस हूं, कोई बाजार में खड़ी हुई औरत नहीं जिससे गले में आपने ये कीमती हार डाला और आपने उसके साथ वो करने की कोशिश की जो आपकी नजरों में साफ दिख रहा है। बहुत गुमान है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। आईने के सामने बहुत खूबसूरत दिखती होगी तुम, है ना? लेकिन आज के बाद तुम अपनी शक्ल आईने में देखने की हिम्मत नहीं करोगे।